हेलो मित्रों, हमने अपने पिछले वीडियो में महाराजा अग्रसेन के संदेशों पर चर्चा की थी। उसी प्रसंग को आज हम आगे बढ़ाएंगे। हमने महाराजा अग्रसेन के द्वारा बताए गए उत्तम आजीविका के साधन कृषि, गोपालन और वाणिज्य के विषय में चर्चा की थी। उन्होंने इसी प्रसंग में सनातन धर्म के रूप में अहिंसा को मान्यता प्रदान की और न केवल मान्यता प्रदान की, उसको दृढ़ता से खुद के जीवन में अपनाया भी सही। किस तरह अपनाया, इस प्रसंग को हम पूर्णतया देखें उसके पहले आप इस लिंक को सब्सक्राइब कर घंटी बजा लीजिए। हाँ तो मित्रों, अग्रसेन जी स्पष्ट रूप से कहते हैं, प्राय सभी महापुरुषों ने अहिंसा को ही परम धर्म कहा है, किंतु मैं निश्चित रूप से इस सनातन धर्म के पालन की कामना करता हूँ। मित्रों, उन्होंने इस सिद्धांत का अपने जीवन में दृढ़ता से पालन किया। स्वयं आचरण कर मानव मात्र के लिए आचरण का पथ प्रशस्त किया। महर्षि गर्ग द्वारा उन्हें वंशकर यज्ञ करने की सलाह देने पर महाराजा अग्रसेन अपने पुत्रों की संख्या के आधार पर 18 यज्ञों का संकल्प लेते हैं। विधि विधान से उसका प्रारंभ किया जाता है। 17 दिनों में 17 यज्ञ पूर्ण किए जाते हैं, परंतु यज्ञ में नित होने वाले रुधिर स्नात मांस युक्त बलि कर्म को देखकर उनके हृदय में ग्लानि उत्पन्न होने से वे निस्तेज हो जाते हैं और विचलित मना अपने भवन को लौट जाते हैं। वे बलि के लिए प्रयुक्त उन पशुओं की दयनीय दशा देखकर विचार करते हैं, यज्ञ में यह जो पशु बलि का विधान है, वह न तो शुभकारक है न मंगलकारी ही हो सकता है। यह विधान अज्ञानी है। हम महान धर्म की इच्छा तो करते हैं, फिर भी इस प्रकार यज्ञ के माध्यम से पशुवध के लिए उद्यत हो गए। वस्तुतः पशु बलि दिए जाने के कारण यह यज्ञ न तो धर्म के अनुकूल है और न ही हिंसा कर्म को धर्म कहा जा सकता है। इस प्रकार ग्लानि से युक्त अग्रसेन जी ऋषियों के यज्ञ से विमुख होने का कारण पूछने पर कहते हैं और उनसे भी मनन करने का आग्रह करते हैं। वे कहते हैं, हे ऋषियों, मैंने जिस प्रकार उत्तम और अद्भुत चिंतन तथा अनुभव किया है, उसे आपके समक्ष प्रकट कर रहा हूँ। कृपया आप सभी सम्यक मन से उसे सुनिए। हे महामते, संसार में किसी भी प्राणी को मृत्यु अभिष्ट नहीं है और किसी को भी अपने प्राणों से बढ़कर अन्य कोई वस्तु प्रियकारी नहीं लगती। यह निश्चित तथ्य है। उसी तरह प्राणदान से बढ़कर न कोई दूसरा दान हुआ है और न ही कभी होगा। इसलिए मैं यह मानता हूँ कि हमें सब प्राणियों पर दया करना ही चाहिए और सभी प्राणियों को अपने समान ही समझना चाहिए। ऋषियों द्वारा यज्ञ बलि को उचित बताते हुए यह कहने पर स्वयं ब्रह्मा जी ने यज्ञ के निमित्त एवं सिद्धियों की प्राप्ति हेतु पशुओं की सृष्टि की है। अतएव यज्ञ में दी गई पशु बलि वध नहीं है, अपितु पशु बलि अहिंसा ही है। पशु बलि शास्त्रों के यज्ञ विधान में स्वीकृत है, अतएव इसे हिंसा न माने, अपितु यह अहिंसा ही है, क्योंकि धर्मशास्त्री सारे चर और अचर जगत के नियंता हैं। शास्त्रों में जो कुछ कर्तव्य बताया गया है वही धर्म है, अन्यथा नहीं। अग्रसेन जी ऋषियों द्वारा ऐसा कहने पर श्रुति सम्मत सद्बुद्धि का आधार लेकर उनसे निवेदन करते हैं, हे ऋषिवरों, मेरे विचार से इस प्रकार प्रतिपादित शास्त्रोक्त आचार का आचरण करता धर्म पुरुष भी अनार्य ही होगा। बाहर से पवित्र दिखने पर भी भीतर से अपवित्र ही होगा। उत्तम लक्षणों से युक्त सा प्रतीत होने पर भी वास्तव में वह उसके विपरीत ही होगा।
तथा शीलवान दिखाई देने वाला वह वास्तव में दुष्शील ही होगा। जगत में जो कदापि हिंसा के योग्य नहीं है, अर्थात जो निरीह तथा सर्वथा संरक्षण के योग्य है, ऐसे जीवों का अपने ही सुख की कामना करने वाला स्वार्थी पुरुष वध करके उस लोक या परलोक में भला कैसे किंचित भी सुख प्राप्त कर सकता है, अर्थात कदापि सुख नहीं पा सकेगा, क्योंकि इस लोक में जीवन भर ग्लानि भाव हृदय को क्लेश देंगे और मरने पर निश्चय ही उसे उस क्रूर कर्म का दंड भोगना पड़ेगा। वे आगे कहते हैं, वनों को काटने वाले, पशुओं की हत्या करने वाले तथा भ्रूण हत्या इत्यादि रक्तिम कर्म करने वाले ही यदि स्वर्ग जाएंगे तो फिर नरक कौन जाएगा। मित्रों, निश्चित रूप से ये विचारणीय विषय है। इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए उनका कथन है, क्या आप लोगों द्वारा ही समय समय पर कही गई, विद्वानों द्वारा उद्धृत की गई ये लोकोक्तियां असत्य हैं कि? वे प्रश्न कर रहे हैं ऋषियों से। जगत में काम से जनित 3 ही व्यसन अर्थात दोष हैं। पहला, मिथ्या भाषण, असत्य बोलना बहुत बड़ा दोष है। पर स्त्री गमन उससे बड़ा दोष है। और बिना बैर के ही दूसरों के प्रति क्रूरतापूर्ण व्यवहार जगत में सबसे बड़ा दोष माना गया है। व्यक्तिगत स्वार्थ के मोहवश बिना अपकार या शत्रुता के ही दूसरे के प्राणों की बलि देना मेरी दृष्टि में कदापि योग्य नहीं। मान्यवर, क्षत्रियों का प्रयोजन होता है संकट में पड़े प्राणियों की रक्षा करना, न कि अपने स्वार्थ के लिए उनकी हिंसा करना। कहाँ क्षत्रियों का हिंसामयी यह क्रूर कर्म और कहाँ सब प्राणियों पर दया करने जैसा महान तप दोनों परस्पर विरुद्ध प्रतीत हो रहे हैं। यह सत्य है कि केवल शास्त्रों के सेवन से बुद्धि कृपण पुरुषों की तरह कलुषित हो जाती है, अर्थात केवल शास्त्र ही धर्म के निर्धारक नहीं, मानवोचित अहिंसामय कर्म ही महान तप है। पशु बलि भले ही क्षत्रिय कर्म हो, किंतु अहिंसा लोक धर्म है और दोनों में श्रेष्ठ अहिंसा का पथ ही है। अग्रसेन दृढ़ता से कहते हैं, परोपकार के लिए तो मैं अपना यह शरीर भी बिना मांगे भी दया भाववश देने के लिए सहर्ष तत्पर रहता हूँ, किंतु स्वयं के सुख के स्वार्थवश प्राणीवध की क्रूरतापूर्ण अनुमति भला कैसे दूं? समुद्र भले ही अपनी सीमाओं को लांघकर आगे बढ़ जाए, हिमालय भले ही हिम का परित्याग कर दे, चंद्रमा से भले ही उसकी प्रभा अलग हो जाए, किंतु मैं निरपराधियों का इस तरह वध कदापि नहीं कर सकता। यदि क्षत्रियों के लिए कुछ भी दोष नहीं है, क्षत्रियाणाम न दोषो अस्ति क्वचित, तो धर्मयुक्त प्रतीत होने वाले ऐसे शूद्र, क्रूर, नृशंस, लोभमयी, पापाचार युक्त, हिंसापूर्ण कर्म का अपनी प्रजा के हित रक्षण हेतु, उनका विनाश रोकने हेतु मैं अपने ऐसे क्षत्रिय धर्म का परित्याग करता हूँ। मैं सत्य की शपथ लेकर घोषित करता हूँ कि अब मैं वैश्य धर्म का अनुपालन करूँगा, क्योंकि प्रजा का पालन ही वैश्यों का दया प्रधान धर्म है और यही उत्तम राज्य का भी धर्म है। मित्रों, वैश्यगण लोगों की जीवन यात्रा के निर्वाह में सहायक माने गए हैं। अन्य वर्णों के लोग उन्हीं के सहयोग से जीवन निर्वाह करते हैं, क्योंकि वैश्यों का कर्म कृषि, गोपालन, वाणिज्य, उद्योग, व्यापार आदि कहा गया है। हम जानते हैं, कृषि से अन्न, गोपालन से दुग्ध तथा वाणिज्य से ही समस्त लौकिक आवश्यकताओं की पूर्ति संभव होती है और ये कर्म करके वैश्य सभी वर्णों के जीवन निर्वाह में सहायक होते हैं तथा प्रजा का पालन करते हैं। यदि वैश्य कर्म करने वाले न हो तो दूसरे लोग भी नहीं रहेंगे। यह अटल सत्य है। अतः अग्रसेन
जी घोषणा करते ही मेरा कुल आज से वैश्य हो जाए और उनका मन सदा ही धर्म में लगा रहे। मित्रों, इस प्रकार अपने क्षत्रिय वंश की आहुति देकर मानव सेवा के प्रतीक वैश्य धर्म को, वैश्य वर्ण को स्वीकार कर अग्रसेन ने 18वां यज्ञ पूर्ण किया। अहिंसा के ऐसे उपासक महाराजा अग्रसेन को हम शत शत नमन करते हैं। उनके अन्य संदेशों को हम अगले